ये इस हाउस का कोई इज्जत बढ़ा रहे हैं हम या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोर्ट में आता हूँ, आओ ना फिर नो प्लीज प्लीज प्लीज। ये फॉरेन मिनिस्टर था, ये जाते हैं वॉशिंगटन, एशिया सोसाइटी को वो इंटरव्यू कर रहे थे, बड़े अपना सूट शूट पहन के बता के कि हम लिबरल हैं और ये दीनी जमात को साथ हैं। ये लिबरली करप्ट है। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। नाजरीन, आज पार्लिमानी अमूर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2018 में अपनी एक करारदाद में ये दिन मनाने का ऐलान किया था। इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की अहमियत को उजागर किया जाए। आज पार्लिमानी जमहूरियत को पूरी दुनिया में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान में किस किस्म का चैलेंज का सामना करना पड़ा है वो तो आपने देख लिया। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत की पहले साल की कारकर्दगी देखें तो पार्लियामेंट की कार्रवाई 91 दिन चली, लेकिन वज़ीर आज़म ने सिर्फ 15 दिन कार्रवाई में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ कल अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया। या हमारा वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। तो नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कौमी असम्बली में इसका जवाब यूं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं, कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज है, लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। ऑपोजिशन की तरफ से इस्तीफे का मुतालबा कितना संजीदा है? इन हाउस तब्दीली और कौमी हुकूमत की अफवाहें फिर गर्दिश कर रही हैं। इन अफवाहों में कोई हकीकत है या फिर ऑपोजिशन की खुश फहमियाँ हैं? पूछेंगे दो अहम पार्लियामेंटेरियन से, और इस बार हमने सिर्फ ऑपोजिशन के अरकान को दावत दी है। इनसे पूछेंगे कि इनमें इतनी ताकत है कि वो इस्तीफ़े ले सकें और इनको अपनी अपनी जमातों में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, क्योंकि चैलेंजेस नाजरीन अपोजिशन के लिए भी हैं। हमारे साथ हैं राना सनाउल्लाह साहब, नून लीग के एक अहम रहनुमा हैं, MNA हैं और वो साबिक वज़ीर कानून पंजाब भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ज्वाइन करी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा हैं, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब, आपसे पूछूंगी कि ये जो आपकी जमात ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोनों ने मुतालबा किया कि जी वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दे दें, इस्तीफ़े का जवाब तो आज उन्होंने दे दिया, मगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बात हो रही है। अब ये कैसे मुमकिन होगा? अभी बजट के ऊपर वोटिंग हुई, उसके अंदर आपकी जो तादाद थी अपोजिशन की वो 119 और हुकूमत की जो तादाद है वो 160, और आपके अपने अरकान के जो असम्बली अरकान थे वो आए हैं 131 आए हैं, मेरा ख्याल है ये 130 आए हैं, जिसके अंदर से वोट सिर्फ 119 ने डाले हैं। देखिए, जहाँ तक अक्सरियत का मामला है तो ये तो जो फिगर आपने बताए हैं यही साबित करते हैं कि इस हाउस में सादा अक्सरियत के लिए वज़ीर आज़म को या हुकूमत को 172 वोट दरकार हैं, जबकि अपोजिशन को ना 119 की ज़रूरत है, ना 131 की ज़रूरत है, ना उसको 100 की ज़रूरत है। अपोजिशन जो है वो यहाँ पे 18 मेंबर से भी हो सकती है और होती रही है, और यहाँ पे जो है वो 119 मेंबर से भी हो सकती है। अक्सरियत या नंबर जो है ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो ख़ास तौर पे मनी बिल और उसके अलावा अगर कोई कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस की मोशन होती है तो उसके ऊपर मिनिमम फिगर जो है वो 172 का जो है वो साबित करे, जिसमें गवर्नमेंट कल साबित करने में नाकाम रही है, बावजूद इसके कि कल हुकूमत ने इस फिगर को, इस नंबर को हासिल करने के लिए एक हफ्ता हैक्टिक जो है वो एफर्ट्स की।
खाने की है वज़ीर आज़म हाउस में, और इन तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज़ और डिपार्टमेंट जो है वो इसी बात के ऊपर लगे हुए थे, नाराज़ लोगों को, नाराज़ अलाइज को जो है वो इकट्ठा किया जाए। तो अक्सरियत का तो गवर्नमेंट का ये हाल है, अगर अक्सरियत इसे हासिल है भी तो वो 4 या 5 वोटों की, और अव्वल अगर नंबर आप देखें तो वो कल जो 160 है, 172 का नंबर हासिल नहीं कर सके बावजूद तमाम तर कोशिशों के। अब आ जाए आप कि हमारा मुतालबा है कि वो गवर्नमेंट इस्तीफ़ा दे या गवर्नमेंट जो है वो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाए। देखें, इस वक्त अवाम जो है, अवाम के ऊपर जिस किस्म के जो है वो टैक्सेस जो है वो मुसल्लत किए जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो महंगाई का जो तूफ़ान जो है वो इनकी ATMs ने, अब आप देखें कि आटा डकैती जो हमारा अपोजिशन का नहीं, तमाम जो तजिया कार हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी और मुख्तलिफ सेगमेंट में, वो सब के सब ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत की नालायकी और गवर्नेंस में खामियों की वजह से आटा बहरान पैदा हुआ। राना साहब, असद उमर साहब ये कह चुके हैं कि जो पिछले बजट के ऊपर पिछले साल वोट हुआ था उससे ज़्यादा इस बार वोट पड़ा है। तो आप इसको भी तो देखिए ना कि उनको इस साल ज़्यादा वोट पड़ा है। फिर आप देखें कि कुछ मेंबरान थे वो कोविड-19 का शिकार हो गए, कुछ और के कुछ और मसाइल थे, मगर इस बार इस हुकूमत को ज़्यादा वोट तो पड़ा है। नहीं, देखें, वोट ज़्यादा या कम की बात नहीं है, मामला ये है कि हुकूमत के लिए ये मस्ट है कि वो हर वक्त 172 यानी 172 का नंबर मेंटेन रखे, वरना गवर्नमेंट कायम नहीं रह सकती। अपोजिशन जो है वो 30 वोटों से भी कायम रह सकती है, वो 40 से भी कायम रह सकती है, वो 15 से भी कायम रह सकती है। गवर्नमेंट को कायम रहने के लिए 172 का नंबर, ये रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट के लिए है, अपोजिशन के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये मैं बात आगे बढ़ाती हूँ, नफीसा शाह साहिबा से पूछती हूँ। नफीसा शाह साहिबा, अगर नो कॉन्फिडेंस एक मोशन है, चूँकि आप कहते हैं कि हम आईनी तरीके से वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेंगे, तो फिर आईनी तरीका तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ही है। हाउ क्लोज इज़ द ऑपोजिशन टू अ नो कॉन्फिडेंस वोट? देखिए, सबसे पहले तो आज जो असेंबली में हुआ उसकी मैं मजम्मत करूंगी। आज डे ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस था इंटरनेशनल। काश स्पीकर को ये पता होता, लेकिन स्पीकर जो है उनको इससे टाइम नहीं मिलता कि वो PTI के वर्कर बने या वो स्पीकर बने। ही कांट टेल द डिफरेंस हाफ द टाइम। आज उन्होंने PTI का वर्कर बन के ऐवान को चलाया और उन्होंने फ्लोर दे दिया मिनिस्टर को, और मिनिस्टर ने उस फ्लोर को यूज करके एक ऐसी JITs, ऐसी सवे JITs हैं जिनको कानून ने आगे जाकर रद्द किया है, कानून में वो स्टैंड नहीं की हैं, उनको कोट करके आप पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को किरदार कशी करें, और फिर उसके बाद आपको इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतना सब्र ना हो कि आप ऑपोजिशन की बात सुने। तो इसकी मैं सख्ती से मजम्मत करती हूँ। मैं इस स्पीकर के हवाले से या PTI जिस तरीके से पार्लियामेंट को चला रही है उस हवाले से ये कहूँगी कि इन्होंने पार्लियामेंट को पूरा लॉकडाउन कर दिया है। 3 माह से हमारी कमेटी मीटिंग्स नहीं हुई हैं, और आपको इल्म पता है हम सबको जो पार्लियामेंट में है कि जो असेंबली है वो तो पार्लियामेंट ऑफ शो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। हमारा काम तो कमिटीज में है। कोई और हाउस की कमेटी, कोविड की कमेटी खुद स्पीकर साहब ने बनाई और खुद उसको उन्होंने गैर फाल कर दिया। तो जब ऐसी पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट को खुद उन्होंने मफलूज किया हो, अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से स्ट्रीट पर ना लोग आ रहे हैं ना ऑपोजिशन उस तरीके से आ पा रही है। आज हम स्ट्रीट पर थे, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है, जैसे ही कोविड का थ्रेट इधर उधर हुआ तो ऑपोजिशन भी स्ट्रीट्स पर जाएगी और अवाम भी हमारे साथ होगी। मगर जॉइंट ऑपोजिशन की नफीसा साहिबा ने बात की है राना साहब, और ये भी कहा है कि कोविड का एक दफ़ा जब थ्रेट ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम सड़कों के ऊपर आएंगे। हाल ही में ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि 18 PTI के जो MNA हैं उनके साथ हम राब्ते में हैं। देखें मुरज़ा, इसमें जो है ये जो पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम होता है, इसमें देखें, इसमें तमाम पार्टीज़ ने, तमाम पॉलिटिशियंस ने अपने हलके के अवाम के साथ रेलेवेंट रहना होता है।
चीनी माफिया जो है वो लोगों की जेबों से अरबों रुपया निकाल रहा है। तो ऐसे मौके के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को आवाम के साथ रेलेवेंट रखने के लिए इन यानी इश्यूज़ के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करना होता है, अपनी आवाज़ को लोगों की आवाज़ के साथ मिलाना होता है। अब उसका रिज़ल्ट जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में आए या उसका रिज़ल्ट जो है ऐसी सूरत में आए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, या ऐसी सूरत में आए जो कि ये हुकूमत जिस तरफ मामलात को ले जा रही है, इट मे पॉसिबल। और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि या को मैं इसके लिए को मैं बहुत खुशी से ये बात कर रहा हूँ कि ये मुल्क जो है ये अनार्की की तरफ चला जाएगा। अगर ये इस वक्त की सूरत हाल जो है ये अगर कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से ये सूरत हाल ना होती तो ये पेट्रोल के बम के ऊपर या ये आटा के बहरान के ऊपर, चीनी के बहरान के ऊपर जो है ये मामला जो है ये स्ट्रीट से बाहर जो है वो आने वाला था। और ये आने वाले दिनों में जब ये कोरोना पोस्ट कोरोना सूरत हाल होती है और सोशल डिस्टेंस और लोगों को ये थोड़ा इसमें जो है वो आज़ादी होती है, तो आप ये नज़र आ रहा है। ये हम गली महल्ले में जब लोगों के साथ बात करते हैं, आप भी खैर लोगों के साथ मिलते हैं, आपको भी ये चीज़ें महसूस होती होंगी कि ये वक्त आने वाला है कि लोग फिर गली महल्लों से निकलेंगे डंडे लेके। नहीं मगर और वो फिर अगर अपोजिशन साथ खड़ी नहीं होगी तो पहले अपोजिशन को डंडे पड़ेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट की खबर लेंगे। नहीं मगर राना साहब एक बात मुझे समझाइए, फिलहाल तो अपोजिशन के पास नंबर गेम नहीं है। नंबर गेम से ही आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। नफीसा साहिबा भी बैठी हुई हैं, एक और अफवाह भी चल पड़ी है कि जी हम इन हाउस चेंज करेंगे। आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, नफीसा शाह साहिबा एक पुरानी पार्लियामेंटेरियन हैं। क्या ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा होगा कि जो इन हाउस चेंज है वो अवाम से तो नहीं आएगा, वो तो आपको पता है कहाँ से आएगा, वो पाकिस्तान की सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए एक अच्छा प्रेसिडेंट होगा? देखिए, जमहूरियत के लिए तो अच्छा नहीं होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। जमहूरियत के लिए अच्छा तो यही होगा कि इलेक्शन हो वो फेयर हो, उसमें कोई कुव्वत जो है वो ऐसा रोल प्ले ना करे जिससे इलेक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर जो है वो असरात हों। उसका रिज़ल्ट ऐसा हो उसको सब तस्लीम करे, हारने वाले भी और जीतने वाले भी। जमहूरियत के लिए अच्छा तो उसी वक्त है कि जो भी बरसरे इक़्तिदार आ जाए वो जो है वो अपना टाइम जो है वो पूरा करे, जिस तरह से पिछली जो दोनों प्रीसीडिंग गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपना टाइम जो है वो पूरा किया। जमहूरियत के लिए तो अच्छा यही है। लेकिन अब मामला ये है कि अगर एक गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसे लोग जो हैं वो मुल्क पे मुसल्लत हो जाते हैं कि वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। जो आपने बात कही है वो बड़ी अहम बात कही है। आपने ये कहा है कि जमहूरियत के लिए अच्छा ये हो कि ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे। नफीसा साहिबा, मैं एक आपसे भी बुनियादी बात कर रही हूँ कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के आसार नज़र नहीं आ रहे और यहाँ पे अफवाहें फैली हुई हैं कि यूनिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो आपकी जो लीडरशिप है वो क्या चाहती है? आप तो आइन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के चेंज की बात करते हैं, तो आप चेंज लाएंगे तो कैसे लाएंगे? देखिए, मैं थोड़ा राना साहब की बात अपनी जगह बिल्कुल वजह है, लेकिन अगर हुकूमत 5 साल पूरी करे तो जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर, पिछले 2 अदवार में आपने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना टर्म पूरा नहीं किया, गवर्नमेंट्स ने अपना टर्म पूरा किया। और प्राइम मिनिस्टर्स अनफॉर्चुनेटली जैसे भी कोर्ट्स के जरिए, विच आई डोंट थिंक इज अ गुड प्रेसिडेंट, लेकिन कोर्ट्स के जरिए उनको इस्तीफे देने पड़े। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ये जाएं, घर जाएं, बिकॉज ये इनकी नाअहली एक तरफ और उनका जो एटीट्यूड है, जो नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है कि फॉरएवर वो ऑपोजिशन को महंगाई से ज्यादा बड़ा थ्रेट समझते हैं, ऑपोजिशन को टेररिज्म से ज्यादा बड़ा माफ ताकि क्लियर हो जाए। आप कह रही है कि ये घर जाएं, सॉरी ये से मुराना, आपने कहा कि ये घर जाएं, ये से मुराद है पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या कि सिर्फ इमरान खान साहब? देखिए, इस वक्त हमने तो प्राइम मिनिस्टर का मुतालबा किया है रेजिग्नेशन का। इफ जैसे कंडीशन रखी चेयरमैन साहब ने, आपने इनको एक दिया रास्ता कि आप कंसिलिएशन के जरिए
आप माफी मांगे कौम से, आप पार्लियामेंट को लेके चले। पार्लियामेंट ये नहीं है कि आप पार्लियामेंट को लेके चले मींस कि आप हमारे साथ हमारी पॉलिसी पर चले, आप अपनी पॉलिसी लेके चले, लेकिन जो पार्लियामेंट के अख्तियारात हैं वो तो आप ना जो है अपने गवर्नमेंट के जो स्पीकर हैं उनको कहें कि पार्लियामेंट के ऊपर लॉकडाउन करें। तो इस किस्म की जो पॉलिसीज हैं दे आर वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, और क्योंकि आप सोलो फ्लाइट पर हैं तो आप इस मुल्क को जो चैलेंजेस दरकार हैं उनको आप फेस नहीं कर पा रहे। लेकिन अगेन आई विल रिपीट कि गवर्नमेंट अगर टर्म पूरी करती है तो जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म जो है वो पूरा करे, और अगर प्राइम मिनिस्टर इसी तरीके से नाअहली से, स्टबर्ननेस से जो हिकमत अमली उन्होंने अपनाई भी है कंटेनर वाली, तो चलेंगे तो और नफरतें बढ़ेंगी और दुश्मनियां बढ़ेंगी। आप जो कह रही हैं वो माइनस इमरान कह रही हैं, उसके ऊपर मजीद बात करेंगे और जानेंगे राना सनाउल्लाह साहब से। माइनस प्लस टर्म, एक अगर प्राइम मिनिस्टर ना अहल है, ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ना वो पार्लियामेंट में आता है, ना वो किसी चीज को अपने आप को जवाबदेह समझते हैं, ना वो जो इतने बड़े क्राइसिस हैं उनको वो फेस कर पाए हैं। दो अहम लीडर दोनों बड़ी जमातों के हमारे साथ मौजूद हैं। आपने ये बात तो कही, मगर फिर सवाल ये उठता है कि मैंडेट तो फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ही है जैसे कि हम समझते हैं, और अगर इमरान ख़ान साहब जाते हैं और कोई और आ जाता है उनकी पार्टी से, क्या वो अवाम को, इलेक्ट्रेट को मंजूर होगा? क्या वो हुकूमत चल पाएगी? और आपके लीडरान जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, वो क्या चाहते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। राना सनाउल्लाह साहब, ब्रेक से पहले डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें। यकीनन आपकी पार्टी ने भी यही मुतालबा किया है, मगर आप जिसकी बात करते हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा ये कहते रहे हैं कि अगर हम इलेक्शंस चाहते हैं, अगर हम तब्दीली चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शंस ही उसका जवाब है। मगर यहाँ पे तो कुछ और बात हो रही है। ये भी बात नफीसा साहिबा उसका इशारा कर रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि इमरान खान साहब अगर इस्तीफ़ा दे दें तो फिर भी हुकूमत चल सकती है उनके बगैर, यानी कोई और वज़ीर आज़म आ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से। देखें, इसमें डॉक्टर साहब ने जो बात की है, देखें ये दोनों बातें जो आपने यानी आमने सामने रखी हैं, इनका मकसद जो है वो जो है या मंजिल एक ही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि न सिर्फ पीपल्स पार्टी, न सिर्फ PMLN या JUIF या अपोजिशन में बैठी जमातें, बल्कि वो तमाम कुव्वतें जो इस मुल्क में इन मामलात के ऊपर नज़र रखती हैं या इन मामलात में उनका किसी न किसी तरह से सरोकार रहता है, हर कोई इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि मुल्क पिछले 2 सालों में बिलखसूस और इससे पहले भी जो हालात रहे हैं बिलअमूम, मुल्क इस वक्त इकॉनमी जो है वो इस हद तक जो है वो गिर चुकी है, और मुल्क जो है वो ऐसे मसाइल में धंस चुका है कि ये अब किसी एक के बस की बात नहीं रही। अगर कल को पीपल्स पार्टी या PMLN को कहा जाए कि जी ठीक है, आएँ आप और आके गवर्नमेंट बनाएं और बैठ के जो है वो मुल्क को जो है वो इस दलदल से निकालें, तो शायद अकेले इनके भी ये बस में नहीं होगा। इसके लिए एक ऐसी अप्रोच की ज़रूरत है कि तमाम जो पॉलिटिकल क़यादत है और दूसरे जो अदारे हैं सब सर जोड़ के बैठे और बैठ के जो है एक चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है अगले 5-10 साल का जो है एक तरीक़ाकार, एक स्ट्रक्चर जो है वो तय किया जाए कि हमने किस तरह से जो है वो आगे बढ़ना है। हमारे आप PIA को ले लें, आप स्टील मिल को ले लें, आप रेलवे, यानी कोई अदारा भी, मुझे समझने, कोई अदारा भी जो, मुझे इस बात को समझने दें। आपने बड़ी अहम बातें की हैं। आपने कहा है कि कोई भी एक पार्टी जो है वो अब मुल्क की कमान संभालने के लिए तैयार नहीं होगी, जिसका मतलब है आप इशारा कर रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट की तरफ कि एक से ज्यादा पार्टी जो है वो हुकूमत संभालेगी। और आपने कहा कि कुव्वतें जो है वो समझती हैं कि एक नहीं संभाल सकती। मियां नवाज शरीफ साहब, चूंकि आप उनके करीबी साथी रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि क्या वो आपके राब्ते में हैं, और अगर आपके राब्ते में हैं तो उन्होंने कभी इजहार किया कि जी मैं किस तरफ अपनी पार्टी को लेके जाना चाहता हूं, चूंकि आखिरकार वोट तो उन्हीं के नाम पे मिलता है। इतनी खामोशी से वो बैठे हुए हैं, नजर नहीं आ रहे, लोग पूछ रहे हैं मियां साहब तुसी कित्थे हो? नहीं, देखें
मामला ये है कि इससे मुराद नेशनल गवर्नमेंट भी हो सकता है और इससे मुराद ये भी हो सकता है कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले या पौने 2 साल पहले सूरत हाल ये थी कि इसी हाउस में, इसी कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द हाउस जो है यही इमरान खान साहब ही थे और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ थे। तो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब आइए, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करें और हम इस मुल्क को इस दलदल से जो है वो निकालें। मुल्क की इकॉनमी जो है वो इस वक्त, मगर वो इट्स नॉट द सेम थिंग एज ए नेशनल गवर्नमेंट। राना साहब, आप तो इशारा नेशनल गवर्नमेंट की तरफ कर रहे हैं। सुन लेना, नहीं, बात ये है कि अगर सब मिल के बैठे, वो नेशनल गवर्नमेंट में बैठ जाए या अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो चंद बुनियादी चीज़ों के ऊपर मुत्फिक हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उसी दिन ये कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मामला ये है कि ये बंदा जो बैठा है उसकी नाअहली, उसकी नालायकी, उसकी बैड गवर्नेंस अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ ये भी मसला है कि वो कंटेनर से उतर नहीं रहा। वो कंटेनर पे चढ़ा हुआ है, ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी को बिठाने को तैयार है। और हालत, मैं आपको दो छोटी छोटी मिसालें आप ले लें कि जब ये पुलवामा का वाक़या हुआ था, ये 27 फरवरी 2019 को जब इंडिया ने जो है वो अटैक किया था और उसके मुकाबले में हमारी फोर्सेस ने जो है वो उनको नॉकआउट किया, उनको बड़ा करारा जवाब दिया, तो फिर सूरत हाल ये पैदा हो गई कि शायद अब मोदी जो है वो कोई ब्लंडर ना करे और पाकिस्तान के ऊपर हमलावर ना कर दे। बड़ी ही टेंस सूरत हाल थी और उसमें तमाम जो है वो तबकों ने, तमाम लोगों ने जो है ये फैसला किया कि पार्लियामेंट में मुश्तरका तौर पे जो है वो पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाए और तमाम पार्टीज़ के जो है वो लीडरशिप जो है वो उसमें बैठे। तमाम पार्टीज़ की लीडरशिप बैठी। आसफ जरदारी साहब खुद वहाँ पे मौजूद थे, मियाँ शहबाज शरीफ खुद वहाँ पे मौजूद थे, मौलाना असदुर रहमान खुद वहाँ पे मौजूद थे, तमाम पार्टीज़ की सीनियर क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, स्पीकर कौमी असम्बली वहाँ पे मौजूद था, चेयरमैन जो है वो सेनेट वहाँ पे मौजूद था और उनके दरमियान एक तीसरी कुर्सी लगी हुई थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पे मौजूद था और आसफ गफूर साहब जो डीजी थे ISPR के, वो वहाँ पे मौजूद थे। तकरीबन 35-40 मिनट इंतज़ार होता रहा, वो तीसरी कुर्सी पे बैठने वाले साहब तशरीफ नहीं लाए और उसके बाद वो ब्रीफिंग जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देनी पड़ी। तो जब ये सूरत हाल हो तो फिर जो बात डॉक्टर साहबा ने की है या जो बात मैं कर रहा हूँ वो आप इसको इस तरफ से घुमाएं या दूसरी तरफ से, बात वहीं पे आती है कि अगर कंसेंसस नहीं होगा तो ये मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। वो कंसेंसस नेशनल गवर्नमेंट में हो जाए या बिटवीन अपना ट्रेजरी एंड अपोजिशन हो जाए, ये दोनों जो है वो एक ही तरह से है। कोई इसलिए नहीं मगर मियां साहब इसके ऊपर आमादा है। हाँ जी, मुझे अगर आप वजारत नहीं देंगे, मुझे आप हलफ नहीं उठवाएंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या मियां नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर आमादा हैं कि नेशनल गवर्नमेंट हो, या अभी भी वो अपने पुराने मौकफ पे डटे हुए हैं कि वोट को इज्जत दो और फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए? देखें, वोट को इज्जत दो तो बिल्कुल हर जमहूरी आदमी का नारा है और इस नारे से ये मुराद हरगिज़ नहीं है कि वोट हमें दो। इससे मुराद ये है कि वोट के फैसले को तस्लीम करो। वोट के फैसले को तस्लीम करने की बजाय उसको किसी तरह से भी कन्वर्ट करने और उसको तब्दील करने के नतायज हम 72 साल से भुगत रहे हैं। अगर हम ये आगे भी करते रहेंगे तो फिर भुगते रहेंगे। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का तल्लक है वो बिल्कुल राब्ते में है और जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी कि आए हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं ताकि इस मुल्क की इकॉनमी को जो है वो दुरुस्त किया जाए। अब जब कोविड के मामले पे मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की इजाज़त और उनकी अप्रूवल से ही कहा था और यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी पार्टी से पूछा होगा और पार्टी ने इजाजत अप्रूवल दी होगी तो उन्होंने भी ये कहा होगा कि यानी कि उनका पुराना मौकफ के सिर्फ 2 महीने की बात है। ठीक है, यानी कि उनका पुराना मौकफ के सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस होने चाहिए, मैं किसी किस्म की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करूंगा। अब उस मामले से वो आगे निकल चुके हैं, बात अब आगे बढ़ गई है।
मैं आपकी बात समझ गई हूँ। नफीसा शाह साहिबा, बात आगे इस तरह से बढ़ गई है कि जब ये आदमी जो है ये बैठने को तैयार ही नहीं है और मामलात को बेहतर करने को तैयार ही नहीं है, तो फिर इन हालात में फिर दूसरा हल ये है कि फिर अवाम से रुजू किया जाए, फिर अवाम फैसला कर दें। तो अवाम से रुजू करना, राना साहब लेट्स, ये बिल्कुल नफीसा साहिबा भी वेट करिए, मैं ये चाह रही हूँ कि आपसे क्लियर बात आ जाए, मियाँ साहब क्या चाहते हैं, फ्रेश इलेक्शंस चाहते हैं या कि वो नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट यूनिटी चाहते हैं? आई वांट अ क्लियर आंसर राना साहब, इसके ऊपर बहुत लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, जानना चाहते हैं। इसमें इमरान खान के रवैये से मायूस होने के बाद अब हमारा अंदाज़ा या हमारा एनालिसिस ये है कि अब इसका हल यही है कि अवाम से रुजू किया जाए और मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए। नफीसा शाह साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, जो आपने बात की उससे तो मुझे ये समझ में आई कि आप ये कह रही हैं कि जी एक नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट भी तश्कील में आ सकती है इमरान खान साहब के बगैर। अब आप हमेशा से ये बात करती रही कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट, मैंने ये जरूर कहा कि गवर्नमेंट अपना टर्म मुकम्मल कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म मुकम्मल करे, और ये पिछली दो हुकूमतों का यही तारीफ रही है और उनको कोर्ट्स ने निकाला है। इधर तो हमने मुतालबा किया है कि ये यहाँ जाएं, यहाँ से जाएं, छोड़ जाए, मुल्क को आज़ाद करें कंटेनर की जो इनकी पॉलिटिक्स है उससे। उसके साथ साथ की जो अल्टरनेटिव पीपल्स पार्टी का जो मॉडल है, जो एक कंसेंसस गवर्नमेंट की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी का मॉडल ये था कि जिस पस मंजर में हम आए, अगेन एक बहुत सीरियस क्राइसिस था इस मुल्क में, इकोनॉमिक क्राइसिस भी था और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हो चुकी थी, तो देयर वाज जनरली अ क्राइसिस, जनरल क्राइसिस भी था। तो उस पे जो मॉडल पीपल्स पार्टी ने अपनाया वो भी पार्लियामेंट में, जहां तक पार्लियामेंट की बात है, गवर्नमेंट अपनी बिल्कुल अलग थी, लेकिन जहां तक पार्लियामेंट की बात थी तो एक कंसेंसस का माहौल जरूर था और प्राइम मिनिस्टर यूनानिमसली इलेक्टेड हुए और उसके बाद जितनी भी लेजिस्लेशंस हुई सब यूनानिमस हुई। तो अगर ऑप्शंस को हम स्पेल आउट करना चाहें, अगर आप हमारे लिए स्पेल आउट करें कि ऑप्शंस आपके पास क्या हैं, तो उनमें से एक ये है कि वजीर आजम साहब इस्तीफा दे दें, दूसरा ऑप्शन मिड टर्म इलेक्शंस का है। ये दो ऑप्शंस आप देख रहे हैं। ये मैं इस वक्त, क्योंकि मैं पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं इस वक्त ये बिल्कुल कोई एक कैटेगोरिकल बात इसलिए नहीं कर सकती कि हमारी ये कोशिश है, नून की भी कोशिश है और जमातों की भी ऑपोजिशन की है कि हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर, हमने जैसे बजट में एक डॉक्यूमेंट दिया है उसी तरीके से हम इकट्ठे होकर एपीसी के जरिए आने वाले दिनों में या मल्टी पार्टी फोरम के जरिए हम एक कम्युनिके दें और उसमें बाज़ाब्ता डिमांड हो। ये तो वक्तन फवक्तन, जैसे हमें चेयरमैन ने एक फ्लोर पर तकरीर की इस्तीफा के हवाले से, तो वक्तन फवक्तन ये चीजें बातें हो रही हैं, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत एक चीज को हम डिमांड करके और इसी को फॉलो थ्रू करें, उस हवाले से मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन को इकट्ठा होना जो है वो ठीक है। तो अभी बहुत सारी निटी ग्रिटी डिटेल्स जो है वो आपने अभी ऑर्गेनाइज करनी है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। नाजरीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वजीर आजम से इस्तीफा तो चाहते हैं, मगर उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये कैसे मुमकिन होगा, आइए इनसे पूछते हैं। नफीसा साहिबा, एक और सवाल आपसे करूंगी, चूँकि कल ही हमने देखा कि किस तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हुआ, जिसके बाद जो मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये जो टेररिस्ट हैं इनको हम छोड़ेंगे नहीं और सारा कुछ। जिसके बाद बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि इस वक्त मामलात काफ़ी गंभीर हैं, वहाँ पे जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं उसका मामला भी चल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या उनके बयान के बाद आपको लगता है कि इसके आसार हैं कि बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन हो? देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि इस मुल्क के जो पेचीदा इश्यूज हैं, जो हमें इंटरनल, वी हैव टू एडमिट कि इस मुल्क में सिविल वॉर जैसी कैफियत है बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में,
और हमारे जो फॉर्मर फाटा था उस एरिया में सिविल वॉर जैसी कैफियत है। इन मामलात को हल करने के लिए आपको संजीदा सियासी क़यादत चाहिए। जहां डायलॉग की जरूरत हो डायलॉग हो, जहां ऑपरेशन की जरूरत हो ऑपरेशन हो। ये एक हुकूमत नहीं है, ये एक सिलेक्शन है और ये एक ढांचा, खोखला ढांचा हम जरूर कह सकते हैं, लेकिन इसमें वो सियासी सोच, वो विजन नहीं है कि इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल सके। तो मैं इनके बयानात को इतना सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है, हमारी पार्टी को पता है कि इनके अख्तियारात में है कुछ नहीं। जो फैसले होने हैं या तो एम्पायर्स की तरफ से होने हैं या सेलेक्टर्स की तरफ से होने हैं। ये बेचारा उनके ये पपेट्स हैं, ये कठपुतलियां हैं और ये उस पर चलते हैं। राना साहब, चूँकि आप साबिक वज़ीर कानून पंजाब रह चुके हैं और दाखिली मामलात को आप अच्छी तरीके से देखते रहे हैं, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब मुशर्रफ साहब के दौर में भी थे और आपको याद होगा कि तब मुशर्रफ साहब ने एक बयान दिया था और उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुआ था, तब वो आईबी के चीफ थे। अब आप क्या समझते हैं, उन्होंने जो ये बयान दिया है उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर आपको लगता है कि शायद ऑपरेशन होने जा रहा है? देखें, बलूचिस्तान में ऑपरेशन अगर हल होता तो ये ऑपरेशन जो है इससे पहले कई हो चुके हैं और हर ऑपरेशन के बाद जो है वो हालात बिगड़े हैं, संवरे नहीं हैं। बलूचिस्तान के हालात को दुरुस्त करने के लिए वो लोग जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता कि किसी का नाम रह ना जाए, उन सब के साथ बैठ के तमाम सियासी क़यादत को भी और सिक्योरिटी रिलेटेड अदारों की क़यादत को भी उनके साथ बैठ के मामला करना चाहिए। जब आप उनकी बात सुने, हम जब पार्लियामेंट हाउस के जो है वो दफातर या कॉरिडोर्स में जब उनके साथ बात करते हैं, उनकी बातें जो हैं वो काबिले गौर हैं और वो हिला देने वाली हैं और उनमें बड़ी वर्थ है। वो ऐसे ही जो है वो कोई गलत बात नहीं करते, उनके साथ बैठना चाहिए और इन इश्यूज़ को जो है वो रिड्रेस करना चाहिए, वरना ये मुल्क की सालमियत के लिए जो है वो ख़तरा का बायस हो सकते हैं। जनाब राना सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। तो नाजरीन, दोनों लीडरान का ये कहना था कि बलूचिस्तान के अंदर अगर हल ढूंढना है तो वो सियासी हल ही हो सकता है, मिलिट्री ऑप्शन एक ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ दोनों पार्टीज़ मुत्तफिक हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये कैसे मुमकिन होगा, अभी इसका लाए अमल जो है इन्होंने तय नहीं किया और ऐसा कोई कंसेंसस बनता हुआ फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। आगे जाके बनेगा कि नहीं, ये हमें देखना होगा, मगर हम उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन जो भी रास्ता अपनाए वो एक जमहूरी रास्ता हो। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।